कल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, होना भी चाहिए क्योंकि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की है, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा अरमान सजाए हैं, आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। बट आज मैं आपसे पेपर से एक दिन पहले बस एक बात कहना चाहूँगी जिसको आप ध्यान से सुनना एंड उसी बात को पेपर खोलने से पहले एक बार रिकॉल करना, तो चाहे हेडफोन्स लगा लो। ये एग्ज़ाम तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, बट अगर हम कभी लाइफ को जूम आउट करके देखें ना, मैक्रो व्यू से देखें, तो ये महज एक एग्ज़ाम है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है। टफ हो जाता है तो जनरली बच्चे इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना जो सोच कर आए हैं कि यार मेरे को 600 टारगेट है, 700 टारगेट है, वो नहीं अचीव कर पाएंगे। याद रखना, अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ है, अगर पेपर आसान आया तो सबके लिए आसान है। अगर पेपर टफ आया तो वही सिलेक्शन 500 550 पे हो जाएगा, अगर पेपर आसान आया तो उस सिलेक्शन के लिए हमें 680 तक जाना पड़ेगा। तो फाइट यहाँ उस नंबर को अचीव करने में नहीं है, फाइट है सिलेक्शन के लिए। दूसरी चीज, सिलेक्शन हमेशा पहले पन्नों में होने से पहले आपके दिमाग में होता है। आप अगर पेपर खोलने से पहले सोचेंगे मुझे सब आता है, आप अगर साइड पे जो भीड़ बैठी है पूरे सेंटर में हजारों 2000 बच्चे हैं, आपको ये सोचना है कि यार इनका मुझे नहीं पता, मुझे सब आता है। तो लोग पढ़ रहे हैं, फटाफट से किताबों में से देख रहे हैं, कोई नए से नोट्स दिख रहे हैं, कोई अलग ही शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, नया सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तुम्हारी नजर पड़ गई। जस्ट अवॉइड इट। आपने बहुत मेहनत की है एंड जो सच्चे दिल से मेहनत करता है ना, उसका भगवान जी अच्छा जरूर करते हैं। कई बार हमें लगता है कि मान लो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, हो सकता है ब्लैकआउट हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, आकर बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपके मन का हो ना तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन अगर कोई मन का नहीं हो रहा है, जो आपने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, तो और भी कई बार अच्छा हो जाता है क्योंकि फिर वो एक डिवाइन पावर के मन का हो रहा है, फिर वो अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं उसके मन का हो रहा है, नेचर जिसमें बिलीव करते हैं उसके मन का हो रहा है, और वो आपके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। ये जो एग्जाम है ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, ये तुम्हारा नाम बदल सकता है, ये तुम्हारे आने वाले 80 साल कैसे बीतने वाले बदल सकता है। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने मेहनत बहुत की है, बस अब खेल है मेंटल। आपको बस काम रहना है, आराम से पेपर देना है, जितने सवाल आए अटेम्प्ट किए, जितने नहीं हो रहे कोशिश की, कोशिश करने के बाद भी नहीं कॉन्फिडेंस आया, डू नॉट अटेम्प्ट, नो तुक्का स्ट्रैटेजी। तुक्का स्ट्रैटेजी उनके लिए काम करती है जिनको कुछ भी नहीं आता है, आपके लिए काम नहीं करेगी। ये नहीं कि आपके वैसे 700 नंबर आते थे, वहां 500 आ रहे हैं तो आप तुक्के लगा के उसको 700 बनाएंगे। नो, हो सकता है पेपर इतना टफ है कि 500 पर ही सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए प्लीज कुछ नई चीज ट्राई नहीं करेंगे, कोई नई किताब नहीं पढ़ेंगे, एंड मैं कहूंगी अब आप कोई नया सवाल भी नहीं करेंगे। बस लास्ट वन पे जो तुम फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल जो भूलते थे, बस उसको देखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड सबसे बड़ी चीज अपने डिवाइन पावर, भगवान, गॉड, उस पर भरोसा रखिए कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। हमें कई बार लगेगा कि यार ये सही नहीं हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही होगा। ऑल द बेस्ट, फोड़ के आइएगा।